खान साहब किसान कानून कहाँ है? कितने हत्या कराई? खान साहब किसान कानून कहाँ है? कहाँ है किसान कानून? कहाँ? वही तो मैं पूछ रहा हूं, किसान कानून की कब्र पर कील ठोक दी गई ना। किसान कानून की कब्र पर कील ठोक दी गई ना। कहाँ है किसान कानून? तो इंसान है, किसान। सवाल मेरा आपसे ये था, आप चाहे इसे डायवर्जन कहे चाहे ना कहे, नमाज पढ़ने के लिए यदि जगह तय है तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की बात आई क्यों? क्यों अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज अगर पढ़ भी ली तो क्या हो गया? कौन कर रहा है ये या आप मुझे बोलने देंगे तो बात बढ़ेगी, नहीं बोलने देंगे तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। आप ही बोलिए फिर। नहीं, आपने किसान कानून की बात कही तो मैंने सोचा पूछ लूं कि आपको पता है या नहीं कि किसान कानून कब का खत्म हो चुका है। नहीं पूछ लें, क्या पूछ लेंगे आप किसानों को 700 शहादत हुई। अरे सर कहाँ है आप? गई, ये कौन सा कानून था? अरे किसान कानून खत्म हो चुका, बीती बात चली गई, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले खान साहब, आगे की सुध ले, आगे की सुध ले। सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे है कि इतना बवाल क्यों, इतना बवाल क्यों? सैयद जवाद, पूरी बात नहीं आने दिया आपने पूरी बात नहीं आने दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने बात कही कि सड़कें जो हैं वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं, बिल्कुल सही कहा। वजाद कासमी ने भी, अभी शिवम भी बताएंगे, नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर पढ़ी जाती है, सड़कें किस लिए? सड़कें तो अजय मिश्र टेनी जी की गाड़ी दौड़ाने के लिए, उनके बेटे जो गाड़ी जीप दौड़ा देते हैं किसानों पे, सड़कें तो उसलिए हैं। आप किसानों को कुचलते हुए चले जाए। सड़कें तो इसलिए हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है इस वक्त पेट्रोल और डीजल के लिए, सड़कें उसमें लोग जनता खड़ी हुई। सड़क तो इसलिए है कि लोग सिलेंडर भरवाने के लिए रास्ते में खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जनता भी सड़कों पे ही ला करके खड़ी कर देंगे ये, और आएगी जनता सड़कों पे, आप देख लीजिएगा। सड़कें इसलिए हैं। और देखिए सड़कों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छे करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में नई सड़क बनी थी, एक धाकड़ साहब थे, उन्होंने सड़क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करा था, कैमरे में भी कैद हुए थे। जानते हैं सड़कों पे तो आजकल लड़कियों को मनचले लोग छेड़ भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी हमने देखा है। सड़कें तो इसीलिए है ना। मुझे इसलिए बड़ी परेशानी होती है, जो भी आप बिंदु उठा रहे हैं जवाद साहब, वो सारे बिंदु सही हो सकते हैं, लेकिन मैं पूछूं आम और आप मुझे इमली की खेती बताने लगे तो प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था कि आज अगर संभल में खुली जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जाती है तो मेरा सवाल है कि क्यों खुले में नमाज पढ़नी है, क्यों मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी है, क्यों सड़क पर नमाज पढ़नी? और जब इस पर योगी आदित्यनाथ मैसेज देते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोट अनकोट मैं आपके सामने पढ़ के रख सकती हूँ, सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। संभल में किसने याचिका डाली? मुस्लिम समाज की तरफ से याचिका डाली गई। अब उस पर अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के लिए है, सड़क नहीं है, सार्वजनिक स्थान नहीं है नमाज पढ़ने के लिए और सभी पर कानून एक साथ लागू होता है, तो आप किसान की बात लेकर आ जाते हैं, मंचलों की बात लेकर आ जाते हैं, सारे वाजिब इश्यूज हैं। एनसीआरबी का डेटा सुनिए, एनसीआरबी का डेटा। अरे सर संभल की बात पूछी मैंने, आप मुझे एनसीआरबी का डेटा बता रहे हैं। बता रहे शादाब चौहान जी, चलिए आपके पास आ रही हूँ, कोई तो मुद्दे पर आए। मेरा सवाल यह है कि संभल में खुली जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसने डाली? और उस पर अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान जो है वो लोगों की आवाजाही के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तो क्या गलत बात कह दी? नहीं, बिल्कुल बहुत ही वाजिब बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। और जब से उनका बयान आया है, जो नीट के छात्र परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो गई और महंगाई दर धड़ाम से नीचे आ गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया और कानून व्यवस्था तो एकदम सुधर गई उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा। दूसरी बात में आता हूं, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल सही बात है। जब कांवड़ यात्रा को मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया है, जब वहां कोई और दूसरे धर्म की कथा नहीं हो रही है, दूसरे धर्म के लोग मंदिर थानों में नहीं बने हुए हैं, तो फिर नमाज क्यों होगी? समान कानून है ना, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और मुख्यमंत्री जी ने संविधान पर शपथ ली है और उनको ये तय करना चाहिए कि वो एक धर्म के मुख्यमंत्री हैं या वो उत्तर प्रदेश के तमाम जनता के मुख्यमंत्री हैं। अगर यही महत्वपूर्ण बिंदु है
प्रदेश के हित में, तो बिल्कुल इस पे चर्चा होनी चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं।